लड़की की उम्र क्या होगी, 8 से 9 साल या फिर ज्यादा अगर बोल लीजिए तो 10 से 11 साल, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, है कि नहीं, है ना। तो मेरी एक गारंटी है कि इसे जो है ना ये पता भी नहीं होगा कि ये लड़की जो है वो क्या बोल रही है, किसके बारे में ये एक्ट कर रही है, इसे बिल्कुल पता नहीं होगा। और ये क्यों कर रही है? क्योंकि इसे जो है रील बनाना है, इंस्टाग्राम में फेमस होना है। इस बच्ची ने जब उस वीडियो पर इस बेहुदा वाहियात रील और वॉइस पर देखा कि बहुत सारे लाइक्स, ढेरों व्यूज हैं, तो इंस्पायर हो गई और सोचा कि चलो मैं भी इसी वीडियो पर लिपसिंग कर लूं और एक्ट कर लूं, तो मेरा भी जो है वो रील वायरल हो जाएगा और मैं भी रातों रात हीरोइन बन जाऊंगी, सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। और ये रील आप यकीन कर लीजिए कि ये रील किसी बड़े क्रिएटर ने ही बनाया होगा, किसी बड़े क्रिएटर ने, और उसकी रील हुई होगी वायरल, ये 100% गारंटी है। वैसे मैंने ना देखा ना ढूंढा, मुझे इस बच्ची की रील नजर आई तो मैंने सोचा कि बनाना जरूरी है। तो बड़े क्रिएटर हो या कोई भी हो, जिस किसी ने भी इस तरह की बेहूदगी और गंदगी से भरी रील बनाई है और उसके बाद अगर तुम पर कोई उंगली उठाता है या तुमको बोलता है कुछ, तो तुम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हो, तो लानत है तुम्हारे इस तरह के वुमेन एम्पावरमेंट में, जिसमें तुमको बेहूदगी, बेहयाई, बेशर्मी और एक सभ्यता यानी कि एक डिसिप्लिन की तुमको परख ही नहीं है। तुमको अपनी हदें ही मालूम नहीं है कि तुम कर क्या रही हो, और एक सार्वजनिक यानी कि एक पब्लिक प्लेस, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में तुमको क्या बोलना और किस तरह की बातें करनी है। जब तुमको इस चीज की तमीज ही नहीं है तो तुम्हारे इस वुमेन एम्पावरमेंट में लानत है, थू। क्योंकि तुम जैसे क्रिएटर जो हो ना, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिसको अभी कुछ समझ ही नहीं है, बर्बाद कर रहे हो, नस्लें बर्बाद करे। आने वाले फ्यूचर जो ये बच्चे हैं, इनकी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ ये सोशल मीडिया में गंदगी करने वाले बड़े बड़े क्रिएटर हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। दूसरी बात जो है, इस बच्ची को किसी ने या इसके घर वालों ने सिखाई बिल्कुल नहीं होगी, न ही भगवान ने इसके दिमाग में इस तरह की जो है गंदगी डाली होगी। जो देखा इसने वो बड़े क्रिएटर्स को, और जो रील वायरल हुई, जिस तरह की रील इंस्टाग्राम वायरल करता है, उसने देखा और इस बच्ची ने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ मैं आम पब्लिक यानी आपसे जो रील देखते हैं और इस तरह की रील को बढ़ावा देते हैं, मैं आप लोगों से यहाँ पे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारी बच्चियों को कहाँ लेकर के जा रहा है ये इंस्टाग्राम की बेहूदगी और इंस्टाग्राम में करने वाले इस तरह से बेहूदगी वाले रील। क्योंकि आज यहाँ पर ये बच्ची है, कल को कोई और बच्ची हो सकती है, और हो सकता है कि परसों जो है वो खुद आपकी और मेरी बच्ची हो। तो क्या आप अपनी बच्ची के लिए और दूसरों की बच्ची के लिए, या मैं खुद अपनी बच्ची के लिए इस तरह का इन्फ्लुएंस और इस तरह के रील देखना पसंद करूंगी? पक्की बात है, बिल्कुल नहीं करूंगी, और ना ही अलाउ करूंगी, और ना ही आप करेंगे। जब हम अपनी बच्चियों के लिए इस तरह की बेहूदगी और वाहियात से भरी रील देखना तक अलाउ नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे रील्स को व्यूज कहां से मिलते हैं, ऐसे रील्स को बढ़ावा कैसे मिलता है? क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर इस वॉइस को वायरल हुई है ये वॉइस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हम है, क्योंकि हम जितनी ज्यादा उस रील को देखेंगे, उस वॉइस पर वीडियोस बनाएंगे, वो रील आगे बढ़ेगी, वो वॉइस आगे बढ़ेगी और वो ट्रेंडिंग पर जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं, जो हम इंस्टाग्राम के रील की दुनिया में हैं और इस तरह की बेहूदगी और वाहियात पंथी को बढ़ावा दे रहे हैं। करना कुछ नहीं है, जब भी इस तरह की रील आपके सामने आए तो फौरन जो है इंस्टाग्राम को रिपोर्ट कीजिए। वैसे इंस्टाग्राम रिपोर्ट पर जो है वो कभी कुछ करता ही नहीं, वो बोलता है कि आपको अगर नहीं पसंद है तो आप ब्लॉक कर दीजिए। तो इंस्टाग्राम जो है वो अब पॉर्नग्राम बन चुका है, पूरी तरह से पॉर्नग्राम। यहाँ पे पॉर्न खुले आम चल रहा है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छी वीडियो डालिए तो वो आपकी वीडियो बिल्कुल नहीं चलेगी। जितने यहाँ पर हैं, आए दिन एक से बढ़कर एक पॉर्न स्टार आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि मतलब आप पाएंगे कि वो घरेलू औरतें होंगी और मतलब आम औरतें होंगी, आम औरतों को आप करते हुए पाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम इस बेहूदगी को, इस वाहियातपंथी को, इस पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है पूरी तरह से खुलकर। तो बस आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद मजबूर हैं, क्योंकि खुद आप देख रहे हैं ऐसे रील्स को। तो बस मेरा यही कहना है कि कम से कम अपनी बच्चियों पर नजर रखिए, और ये इंस्टाग्राम कम पोर्नोग्राम को जो है ना, जरा अपनी बच्चियों पर ध्यान रखिए और नजर रखिए कि वो क्या देख रही हैं, क्योंकि इसमें है गाइडेंस वाला एक ऑप्शन इंस्टाग्राम में मिल चुका है। तो आप अपनी बच्चियों पर नजर रखिए किस तरह की रील्स देख रही हैं, ठीक ना। खैर क्या बोलना, आजकल तो लोग फेमस होने के लिए और लाइक और व्यूज के लिए इस हद तक गिर चुके हैं और बेहूदगी इस कदर आम हो चुकी है कि क्या ही बोलना। इस बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं। और इंस्टाग्राम में एक पर एक बढ़कर उम्र दराज औरतों को देख लीजिए, इतना नंगा नाच, इतना नंगापन कि जिसकी मतलब क्या बोलूं, मतलब शर्म के पर्दे को तार तार करते हुए कहीं अपनी जवानी की हीरोइन बनने की दबी हुई ख्वाहिश को यहाँ पर पूरी तरह से दिखा रही है खोल खोल कर।
लानत है, आप लोगों पर लानत है। ठीक ना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। दूसरी एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो मुझे ज्ञान देने आते हैं, बहन ऐसा, बहन वैसा, बहन ऐसा। ठीक ना, तो मैं तो बहुत हद तक तहजीब में हूं, तमीज में हूं, है ना, बहुत हद तक तहजीब तमीज में हूं। ठीक, और अगर भी मैं कभी गाने वाली रील बना भी रही हूं तो ऐसी बेहूदगी बिल्कुल भी नहीं होती, वो बहुत ही तमीज और क्या बोलूं उसको, दायरे में होती है। बोलने का मतलब ये कि दायरे में होती है। तो बोलने का मतलब ये है ना कि मुझे यहाँ पर नसीहत ना करके ना, अगर जाकर ऐसी आइडियों को नसीहत करेंगे तो शायद आप लोगों में से किसी एक की जो है वो नसीहत काम आ जाए, शायद दिमाग में असर कर जाए। अब ऊपर वाला किसको किसके हिदायत के लिए चुन ले ये तो पता नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे ज्ञान ना देकर, ठीक है, यहाँ पर मुझे ज्ञान ना देकर, जो लोग देते हैं उन्हीं के लिए ही बोल रही हूँ, मुझे ज्ञान ना देकर इन सब आइडियो में अगर अपना ज्ञान देंगे तो बेहतर है। ठीक, तो बस यही खत्म कर रही हूँ। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।